हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की मैथमेटिक्स की वर्कशीट। ये है क्लास 5 के बच्चों के लिए। बच्चे यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये 143 नंबर की वर्कशीट है, 29 तारीख की। दिशा दीदी पार्ट 2। आज बुक शॉप में दिशा दीदी को बहुत सारा काम है। आप उनके काम में उनकी मदद कीजिए ताकि वह जल्दी से फ्री होकर बच्चों को किताब से कहानियां पढ़कर सुना सकें। सबसे पहले दिशा दीदी को 576 किताबें डिब्बों में पैक कर उनकी होम डिलीवरी करवानी है। यदि एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं, तो दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए कितने डिब्बे चाहिए होंगे? तो बच्चों, एक डिब्बे में 24 किताबें। एक डिब्बे में कितनी किताबें आ रही हैं? 24। ठीक है, 24 किताबें। इसी तरीके से आप लिखेंगे एक डिब्बे में 24 किताबें। अब हमसे पूछा है कि 576 किताबें जो हैं कितने डिब्बों में आएंगी? तो 576 को आपने क्या करना है? 24 से डिवाइड करना है। जब आप 24 से 576, ये 6 नहीं है, यहाँ पे 7 है, इसे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने डिब्बे हमें चाहिए उन किताबों को पैक करने के लिए। तो देखिए, 24, एक जा 24 होगा, दो जा कितना आएगा? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हो गया ये? 48 हो गया। अब क्या करना है आपने? 57 में से 48 को माइनस कर लेना है। तो कितना आपका बच जाएगा यहाँ पे? 9। यहाँ से 6 उतार लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 96, 24, 4 जा देखिए, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 9। तो कितना आ गया? 24। तो कितने डिब्बों की जरूरत पड़ेगी? दिशा दीदी को सभी किताबों को पैक करने के लिए 24 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। 24 डिब्बों की जरूरत पड़ेगी। अब हम अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इसके बाद उन्हें 432 नई किताबें शेल्फ में लगानी हैं। एक शेल्फ में 16 किताबें। अब एक शेल्फ में आपकी आ रही हैं 16 किताबें और उन्हें कितनी लगानी है? 432। कितनी लगानी है? 432 किताबें लगानी है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 432 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? तो वो हम ज़रूर बता सकते हैं। जब हम 432 को डिवाइड करेंगे 16 से तो हमें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 3 जा बड़ा हो जाता है क्योंकि अब यहाँ एक हासिल आ गया, 4 से 3 गया एक हासिल और ये 2 यहाँ कॉपी कर लिया। अब 112 कितने जा जाएगा? 16 7 सा कितना होता है? 112, 112 करके भी देख लीजिए। ठीक है, ये माइनस करा आपने, शून्य, जीरो रिमाइंडर बच गया। तो कितने शेल्फ में आएंगी? 27 शेल्फ में आएंगी। तो आपको लिखना है कि 432 किताबें 27 शेल्फ में आएंगी। कितने की जगह आपने यह उत्तर लिखना है? 27। ठीक है, तो 432 किताबें कितनी शेल्फ में आएंगी? 432 किताबें 27 शेल्फ में आएंगी। इसके बाद अब हम अगला कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं। अगला है, जब दीदी ने 432 किताबें लगा ली तो उन्हें मालूम पड़ा कि अभी 32 किताबें और लगनी बाकी हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये किताबें कितनी शेल्फ में लगेंगी? अब वो कह रहे हैं कि जब दीदी ने 432 किताबें लगा ली, यहाँ लगाई ना 432, 27 शेल्फ में, और अब 32 किताबें और बाकी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि कितने शेल्फ में लगेंगी? हाँ, देखो, एक शेल्फ में 16 लग रही हैं, तो दो शेल्फ में कितनी लगेंगी? 32 लगेंगी ना, दो में। दो शेल्फ में 32, 16 प्लस 16 32। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इस तरीके से, आप लिखेंगे एक शेल्फ
एक शेल्फ में आपकी 16 किताबें, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप लिखेंगे दो शेल्फ में कितनी किताबें, 16 और 16 को जोड़ा आपने, कितनी किताबें हो गई, 32 किताबें, 32 किताबें। अब प्रश्न यहाँ पे इतना ही नहीं है, अब आपको ये बताना है 432 और 32 किताबें और ये टोटल मिला के कितने शेल्फ में लगेंगी। तो ये 32 दो शेल्फ में लगेंगी और ये पहली वाली हमने निकाली थी 27 शेल्फ में। तो 27 में हमें कितनी शेल्फ और जोड़नी है, दो और जोड़नी है। तो कितनी हो गई, 29, 29। टोटल कितनी शेल्फ में लगेंगी, 29 शेल्फ में लगेंगी। काम में कोई गलती न रह जाए इसलिए दिशा दीदी हमेशा अपने किए गए हिसाब को फिर से चेक करती हैं। वह जब भी भाग डिवाइड करती हैं तो उसे चेक करने के लिए गुणा करके ज़रूर देखती हैं। जैसे 125 को 5 से डिवाइड किया, भाग किया उसका तो 25 आया, फिर आपने 25 से उन्होंने 5 का गुणा कराया तो 125 आया। देखो तो उनका उत्तर सही है। 125 को जब 5 से भाग किया तो उसके 25 बराबर हिस्से हुए। इन 25 भागों का 5 से गुणा करें तो वापस 125 मिलता है या नहीं? हाँ, वही मिलता है। यदि मिलता है तो समझो आपने भाग सही किया और यदि नहीं मिलता तो भाग करने में या फिर गुणा करने में आपसे कोई चूक हुई है। ऐसी स्थिति में आप सवाल को एक बार फिर से हल करके देखिए। अब प्रश्न 5 है, आज आप अपने टीचर खुद ही बन जाएं और सवाल को हल करने के बाद उन्हें गुणा करके चेक भी कीजिए। तो चलिए पहला करते हैं। पहला है 432 और इसको 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए 432 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे उसका भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, ठीक है। 9 4 ज़ा कितना हो गया आपका 36। अब 43 में से आप 36 माइनस कर लीजिए, आपका आया 7। अब 2 उतार दिया तो कितना हो गया 9 8 ज़ा 72। अब हम इसे चेक करेंगे कि सही किया है या नहीं। कैसे करेंगे देखो, इसको अलग कलर से लिखती हूँ। 432 को जब आपने डिवाइड किया है किससे, 9 से, तो उत्तर आया 48। अब जब आप इस 48 को इससे गुना कराएंगे 9 से, ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए 432। तो करके देख लो, इतना ही आएगा और ये आया तो मतलब आपने सही किया है। अब अगला है 900 को आपने 10 से डिवाइड करना है। तो 10 9 ज़ा कितना हो गया, 10 9 ज़ा 90, 10 9 ज़ा कितना हो गया 90। अब आपका बच गया सिर्फ ज़ीरो। तो जब ज़ीरो बच गया तो 10 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, ये ज़ीरो कॉपी किया, 10 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो आपका उत्तर आया 90। अब आपने इसे चेक भी करना है। तो जब आपने 900 को डिवाइड कराया 10 से तो उत्तर आया 90। अब जब 90 और 10 का आप गुणा कराएंगे तो कितना आएगा आपका 900। तो इसका मतलब आपका उत्तर सही है। अब इसी तरीके से हम करेंगे अपना अगला सवाल। तो 3480 को जब आप 12 से डिवाइड कराते हैं, 12 2 ज़ा 24, कितना हासिल बचा 10 और ये 8 आपने उतार लिया एज इट इज़। अब आप इसे करेंगे तो ये 9 से जाएगा, 9 2 ज़ा 8, 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 10। और जब सब्ट्रैक्ट किया ये, अब ये ज़ीरो को 12 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो आपका 290 उत्तर आया। अब आप ये देखिए जब आप क्या करेंगे, 3480 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से तो उत्तर आ रहा है 290। और जब आप 290 को 12 से गुणा कराते हैं
तो उत्तर आना चाहिए आपका 3480। ठीक है, तो ये होगा आपका उत्तर। अब अगला कर लेंगे इसी तरीके से। 455 डिवाइडेड बाय 7। 455 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 42, 5 में से 2 गया 2 और ये 5, सॉरी 5 में से 2 गया 3 और ये 5 आपने एज इट इज कॉपी। तो 7 5 35, हासिल कितना बचा? 0 0। अब आप ये देखिए, जब आपने 455 को डिवाइड किया 7 से तो उत्तर आया 65, और जब आपने इसी 65 को 7 से इसका गुणा कराया तो आपके पास आएगा 455। अब आपके इसी तरीके से 2 और प्रश्न बाकी हैं। हम करेंगे अब अगला प्रश्न आपका। अगला है 6 7 8 को आपने डिवाइड कराना है 6 से। तो 6 1 6, फिर 7 उतारा आपने, 6 1 6, फिर 1 हासिल 18, 6 3 18। ठीक है, 6 3 18, 0 कैरी बचा। अब आप ये देखिए, जब आपने 678 को डिवाइड कराया 6 से, उत्तर आया आपका 113, और जब आपने इस 113 को 6 से गुना कराया उत्तर आया आपका 6 7 8। अब आखिरी सवाल है 2475 डिवाइडेड बाय 11। 11 2 22, 4 में से 2 गया 2, 27। अब 11 2 22 दोबारा से आएगा। अब 7 में से 2 गया 5, यहाँ से आपने 5 कॉपी किया। 11 5 55, तो ये हो गया प्रश्न सॉल्व। अब आया उत्तर 225। तो जब आप 2475 को डिवाइड करा रहे हैं 11 से तो आ रहा है 225, और जब इसी 225 को आप गुना करा रहे हैं 11 से तो उत्तर आना चाहिए आपका 2475। यहाँ पे हुए प्रश्न सारे पूरे। और मम्मी पापा के लिए सुझाव, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए ताकि आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव है क्रॉस चेकिंग, यानी कि अपने किए हुए काम को खुद से ही दोबारा चेक करना क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बच्चों से चर्चा करें। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वह अपने द्वारा किए गए सभी कार्यों की स्वयं समीक्षा करें, और कोविड से बचने के लिए मास्क ज़रूर पहनें। बाय बच्चों।